नहीं, यूक्लिड हुआ, विभाजन, और क्या होता है समझना, एल्गोरिथम। चालू कर दिया है। क्या चीज देखो, जैसे कि कोई मान लो पाइथागोरस प्रमेय होता है, उसी प्रकार से कौन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इन्होंने भी एक नियम दिया था, है ना, पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पर भी इसको एक बार देख लेते हैं। इनका फार्मूला था A बराबर बी क्यू प्लस आर, इनका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। अब A, B और Q और R होता क्या है समझना, जैसे मान लो कि भाग की प्रक्रिया करते हैं, इस प्रकार से भाग देते हैं ना, इस जगह वाले को क्या बोला जाता था, भाग, पहले अभी के B और A के बाद छोड़ दो, सबसे पहले क्या सीखे हुए थे, इनको बोलते थे भाजक, क्या बोलते थे, अब बीच वाले जगह को क्या क्या बोलते थे, इनको भाज्य बोला जाता था, और यहाँ पे क्या होता है, भागफल होता है, नीचे को यहाँ पे इस जगह पे क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता था शेषफल। ठीक है, तो एक फार्मूला पहले याद किया होगा कि भाज्य किसका था, भाज्य बराबर क्या होता था, पहले पढ़ा होगा इसमें कई बार, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, नहीं है शेषफल, भाजक गुना भागफल, इसे बहुत बार नीचे क्लास का ही है, भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होगा, शेषफल। ठीक है, ये चीज़ हो चुका था। अब यूक्लिड ने क्या किया, इसका नामांकन अपने शब्दों के अनुसार से किया है, यानी भाजक को उसने क्या दिखा दिया, यहाँ से चलते हैं, भाज्य को दिखाया कि मैं यहाँ जो भाज्य लिखा हुआ ना, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, तो यूक्लिड के नियम के अनुसार से भाज्य को ए बोला जाता है। ठीक है, अब भाजक को क्या बोलेगा, वो भाजक को बी बोलेगा, भागफल को क्या बोलेगा, यूक्लिड के नियम से इनको क्यू बोला जाएगा, और जो बचेगा यहाँ पर इसको आर बोला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ए जो है भाज्य का काम करेगा, बी किसका काम करेगा, भाजक का काम करेगा, क्यू भागफल का, और इसका यहाँ पर शेष है। अगर मान लो कि अब समझ, इसमें कुछ शर्त होती है, जहाँ जो आर का जो मान होगा ना, किस कहाँ तक, क्या आर का मान क्या हो सकता है, थोड़ा गौर करना, आर का मान क्या हो सकता है संभव, इसका मतलब सबसे कम आर कितना हो सकता है, शेषफल क्या हो सकता है, सबसे न्यूनतम शेषफल क्या निकलेगा, 0 हो सकता है ना। ठीक है, 0 होगा, और 0 से बड़ा भी तो हो सकता है ना, जैसे कभी कभी शेषफल 3 भी निकल सकता है, 1 भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है, तो शेषफल जो है 0 भी कभी कभी निकलेगा, जब पूरा पूरा कटेगा तो शेषफल 0 निकलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि अगर 0 नहीं निकला तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही ना, यानी वो 0 से तब बड़ा हो जाएगा, शेषफल कभी भी माइनस में नहीं निकलता है। ये जो चिन्ह लगा है इसका मतलब होता है बड़ा और बराबर। आर कहाँ पर लिखे हैं, देखो ये जो चिन्ह है ना हमेशा छोटा को दिखाता है, इस तरफ लगा देंगे ना वो हमेशा छोटा को इंगित करेगा। ठीक है, इसका मतलब आर दिखाया कि ये जो है 0 क्या हुआ, छोटा है, एक डैश अगर और मार दिए इसका मतलब ये बराबर का भी सेंस ले लिया कि छोटा भी है और बड़ा भी है। कौन, 0 किससे, आर से, जब आर से 0 छोटा हुआ इसका मतलब कहीं ना कहीं आर 0 से बड़ा हो गया। ठीक है, अगर ई लगाने का मतलब बराबर हो गया ना, तो यानी आर जो 0 के बराबर भी है, डबल सेंस में आ गया, आर 0 से बड़ा भी होगा और 0 के बराबर भी होगा और 0 से बड़ा भी होगा। अब समझना, लेकिन यह किसी से एक ऐसा चीज़ है जिससे एक कभी बड़ा नहीं हो सकता। जैसे मान लो कि 3 से हम भाग दे रहे हैं किसमें, 16 में, कितने बार में खाएगा, 3 × 5 = 15,
कितना बचेगा शेष, इनका एक बच गया, एक तो 0 से बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे समझना ये जो शेष है कभी भी 3 से बड़ा निकलेगा। अगर 3 भी निकलता तो फिर एक बार में खा लेता नहीं। इसका मतलब यहाँ पर जो है जो भी शेष निकलेगा इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। 4 रहता तो एक बार में नहीं खा लेते, 5 बचता नहीं एक बार में खा लेता, 6 बचता 3 2 बार में नहीं पूरा हो जाता है ना। हाँ, इसका मतलब है 10 की बात अलग, हम शेष की बात नहीं करते हैं। कुछ भी लगाओ लास्ट में जो बचेगा इससे कम में निकलेगा ना, ज़्यादा निकलेगा तो फिर दोबारा खा लेगा वो। इसका कहने का मतलब है शेषफल जो है ये भाजक से क्या होगा, ज़्यादा कभी नहीं आएगा, छोटा ही रहेगा या फिर बराबर भी नहीं होगा। तो भाजक का मतलब क्या बताए थे, इसका नाम तो b न है। इसका मतलब r जो है b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इसका बताया था छोटा को दिखाएगा, r जो है छोटा हो गया किससे, b से। r से भी कोई छोटा है कौन, 0, यानी r उससे बड़ा तब कहलाएगा। r भी किसी के बराबर है किससे, 0 से, यानी r 0 भी हो सकता है ना। तो r का कंडीशन ऐसा लागू होता है। तो ये जो क्या होगा, यह इक्विलिब्रियम विभाजन का क्या है, सूत्र या फार्मूला जो भी हो, इसी बेस पे भी सवाल बनेगा। परीक्षा में कई बार पूछता ऐसा भी है, इनका सूत्र डायरेक्ट दिया रहेगा, बोलेगा कि इक्विलिब्रियम विभाजन का सूत्र इनमें से कौन सा है। यहाँ उल्टा पुल्टा खेल कर देगा, कभी b को यहाँ पे रख देगा, नहीं b हो सकता है b इंटू r प्लस क्यू कर दे, कभी कभी r को आगे माइनस कर देगा या प्लस माइनस दिखाएगा। तो सूत्र को याद रखना, 1 नंबर में आएगा। चलो ठीक है, उसके बाद थोड़ा देखते हैं। और जो है ये फार्मूला, ये जो सवाल है क्या था, ये सूत्र जो है इनसे क्या चीज़ निकलता है, ये सूत्र किसके लिए लागू किया गया है, मतलब इनसे कौन सा सवाल बना सकते हैं भी पूछता है। इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेयिका, इसका दूसरा नाम भी क्या बोला जाता है, एल्गोरिथम हुआ ना। एल्गोरिथम को क्या बोलते हैं, इसी का प्रमेयिका, कभी कभी इसका इस नाम से भी देगा, प्रमेयिका या लेमा भी बोला जाता है इसको, लेमा। ठीक है, इनका नाम है यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम, प्रमेयिका या फिर लेमा। इनका मतलब इन्होंने एक नियम दिया था, नियम जो बताए कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है, इस चीज़ को याद कर लो। उन्होंने पूरी तरह से इसको सिद्ध करके दिया था। तो मतलब ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। उतार लो इसको। चलो देखो, निकालो वो जो लेसन था। हल्ला मत करो, निकलो बाहर निकलो। देखो इसमें तो इनका जो फार्मूला क्या लिखा हुआ था, a बराबर BQ प्लस R था। तो अभी हम आते हैं कितना में, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देखना। 1 का 1 क्या लिखा हुआ था, 135 और 225। 135 है और कितना लिखा हुआ इधर, 225 लिख दिया, समझना। तो जब A, B और Q प्लस R, A और B में कौन छोटा कौन बड़ा होना चाहिए, A का मतलब क्या होता है, भाज्य होता है ना। भाज्य तो बीच में हमेशा बड़ा संख्या होता है, नहीं तो छोटा से बड़ा में कैसे भाग करेंगे, नहीं मतलब बड़ा से। हाँ ठीक है, A होगा हमेशा बड़ा वाला मान और B होगा हमेशा छोटा वाला मान। तो यहाँ पर लिख देते माना, हल्ला मत करो, माना A बराबर कितना मान होगा, 225 ले लेंगे। तो कहीं पर बड़ा छोटा आगे पीछे रहे उससे मतलब नहीं है हमको, हमेशा बड़ा वाला को क्या मानेंगे, A मानना। ठीक है, और B को किसको, B बराबर क्या मानेंगे, जो बचेगा दूसरा B ही होगा। लेकिन बड़ा वाला को A मानेंगे। हाँ बड़ा वाला A होगा, क्योंकि भाग की प्रक्रिया में बताया था ना, यहाँ पर A का पोजीशन होता है, A तो बड़ा होता है इसकी तुलना में, तब तो A तो बड़ा ही होगा, B छोटा होगा इससे। समझो। अब जो है सबसे पहले क्या करना, बगल में इनका SCF मौसा निकाल देना। मौसा प्लस निकाला हुआ है, मतलब सीखा भी होगा, देखना कैसे निकालते हैं। मौसा जो है जैसे पहले निकालते थे भाग विधि से, सेम प्रोसेस यहाँ पे निकालना पड़ेगा। 135 किस में, 225 में भाग देना पड़ेगा। देखना जो मौसा नहीं सीखी यहाँ पे सीख लो। 135 है 225 है, कितना बार में खाएगा, एक बार में खाएगा ना। 2 बार में कितना हो गया, 270, ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो एक बार में क्या होगा, 135।
कितना बचेगा इनका घट के 90, 0 12 9, ठीक है। इसको क्या करेंगे, जो शेष बचेगा ना, देखना कभी कभी क्या होगा, एक बार में नहीं खाएगा, तो नहीं खाएगा तो उसको मत घेरना, जब तक शेष निकलेगा नहीं तब तक ये इसको मतलब घिराएगा ही नहीं। तो 90 को जब करो फिर से इसको क्या बना दिए हम, भाजक बना दिए, यानी जो भी शेष बचेगा शेष को क्या करना है, भाजक बनाना है। भाजक जो बनेगा, पहले का जो भाजक था उसको अब क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे। इसका मतलब है ये यहाँ वाला जो लिखा हुआ रहेगा इस जगह पर, इसको बिल्कुल कहाँ पे लेकर आ जाएंगे हम, यहाँ पर बना देंगे, उतार लेंगे इनको। कहाँ वाला आया 135, यहाँ वाला नहीं लिखे हैं, कहाँ का लिखे हैं, यहाँ का लिखे, याद रखना नहीं तो गलती हो जाए, यहाँ से यहाँ डालेंगे तो यहाँ का 135 क्या हुआ, इसका भाज्य मतलब कि भाज्य बन गया। अब फिर भाग की प्रक्रिया इनके साथ करो, 90 है तो 135 कितने बार में आएगा, एक बार, 2 बार में 180 हो जाएगा ना, 90 दूनी 180, तो एक बार में ही क्या होगा 90 आएगा। इधर माइनस करो 5 और कितना बचेगा इसमें 13 9 4 13 45 बचेगा ना, ये बच गया शेष। तो शेष को क्या करते हैं, इनको भी आपस में मतलब कि फिर भाजक बनाएंगे, घेरेंगे उसको। अब इसकी यहाँ पर क्या उतारेंगे, कौन सा 90, 90 की 90 यहाँ का, क्योंकि यहाँ में कभी कभी अलग हो सकता है, नहीं ऐसा गलती मत करना, 90 हम यहाँ का लेकर आ रहे हैं, यहाँ 90 जो है यहाँ पे आ गया, कितने बार में जाएगा ये 45 दूनी क्लियर हो गया। तो इनका आंसर क्या निकला 45 निकला ना। अब इसी चीज़ को क्या करना है, हम विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो पहले लिखा हुआ था, सूत्र फिर लिखना है इसमें, चूँकि यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन क्या नाम था इसका, प्रमेयिका, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रमेयिका से, है ना। इनसे जो है क्या फार्मूला निकला हुआ था, A बराबर बी क्यू प्लस आर था, समझना। तो A का मतलब क्या माने थे हम, 2 से 25 माने थे, A के स्थान पे क्या हो जाएगा 2 से 25 हो जाएगा। B बराबर क्या था 135 था, 135 लिखो, B बराबर क्या हो गया 135 है, ठीक है। अब इसमें क्या करें, यहाँ पे Q भी ना है, B Q मतलब B गुना Q है, तो गुना करेंगे Q, Q का मान क्या होगा यहाँ पे रखना, Q मतलब क्या होता है, Q मतलब क्या लिखाए थे, भागफल लिखाए थे। तो पहला भाग कहाँ तक गया है, यहाँ तक हुआ, ये ना पहला भाग हुआ। इस भाग में भाजक हुआ 2 से 25, नहीं भाज्य हुआ 2 से 25, भाजक हुआ 135 और भागफल क्या हो गया 1। तो भागफल का गिनती किस में हो रहा है, 1 में हो रहा है, ठीक है, 1 हो गया। और कितना निकला हुआ, पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप का भाग कहाँ तक होगा, ये ना भाग हुआ, इनका शेष यहाँ तक निकला। तो भाजक हो गया, भागफल हो गया, ये 90 शेष होगा, आर तो शेष ही ना होगा, इसमें मतलब आर की जगह पे क्या आएगा, एक स्टेप खत्म। यहाँ पे आर का मान कितना निकला 90 निकला ना, इसका मतलब आर का मान क्या हुआ 0 नहीं हुआ, ऐसे क्रॉस कर देना। बता जहाँ पर आर का मान 0 होगा वहीं पर भाग की ये प्रक्रिया करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, नहीं करेंगे आगे, यानी आंसर वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अब जो है 135, अब दूसरा स्टेप में भाग देखो, यहाँ तक था पहला स्टेप का, 90 तक में इसका शेष निकल गया था, दूसरा भाग यहाँ से दिया ना हम। अब इसको फॉलो करो, ये जो भाग की तरह लिखे हैं, इस भाग में A का मान कितना हो रहा है, एक जगह यहाँ पर होता है, A का मान कितना हुआ 135 हुआ ना। अब A की जगह पे क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा। इस भाग में B क्यू था, B मतलब भागफल, B मतलब भाजक, तो भाजक कितना है इसका 90 है, तो यहाँ पे 90 लगा दो। B क्यू था, Q मतलब भागफल, कितना है Q का मान 1, यानी 90 गुना 1। अब इस भाग का शेषफल कितना निकला हुआ है 45, आर का मतलब यहाँ पे आर होता है ना, यानी शेषफल की जगह पे क्या निकलेगा 45। यहाँ पर भी आर का मान क्या हुआ 0 नहीं हुआ, नहीं, तो ये इसका मतलब एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, जब तक हाँ जब तक 0 नहीं हुआ तब तक करते रहना पड़ेगा, ऐसा समझे बात। और कई भाग है, एक भाग हुआ, 2 भाग, एक भाग यहाँ पर भी है, नहीं इस भाग में A का मान कितना हो रहा है, A का जगह बता दिया, तो यहाँ पे A का जगह होता है, तो A की जगह पे क्या लिखा हुआ है 90, तो A का जगह में क्या डाल दो 90 बराबर करो। ये जगह B का है, इस भाग में B का जगह कहाँ पर है 45 है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 गुना। इस भाग में बोलो Q का जगह कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ तो 2 लिखा हुआ है ना, Q की जगह पे क्या हो गया
2 हो गया। और आर का जगह पे क्या हुआ, इस भाग का शेष पूरा क्रॉस हो चुका है, यानी कि पूरा शेषफल क्या निकलेगा इनका 0 निकलेगा। तो यहाँ पर आर का मान क्या हो गया 0, इसको नहीं काटना, यानी आर का मान हमें 0 प्राप्त हो चुका। अब यहीं पर क्या निकला है, इसलिए इसका HCF प्राप्त हो चुका। कितना, इस जगह पे जो रहता है ना मान वही आंसर होता है, यानी बराबर का जो बगल में रहेगा वही आंसर कहलाएगा। क्या आंसर हो गया 45 इनका आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होगा HCF निकलेगा। एक कौन सा विधि हो गया, सिर्फ वो नहीं कटा क्यों नहीं कटेगा, HCF में कटेगा ही। अगर HCF नहीं भी निकलेगा ना तो एक आंसर निकलेगा, लेकिन वो काट के 0 होगा, पक्का होगा। इसका मतलब 0 निकलेगा ही नहीं। आज तक कोई ऐसा सवाल नहीं निकला है जिनका मान क्या होगा 0 नहीं निकला। चलो कॉपी करो इसको, देखो इसमें यहाँ से देख लो शुरू से एक ही बार। 135 और 225 तो किताब का क्वेश्चन था, है ना। तो बताए थे ए का मान पहले समझ लेना, जो बारी वाला होगा उनको क्या मानेंगे, उसको हमेशा ए बराबर उसको ए मान लेना, और जो छोटा मान होगा उसको क्या मानेंगे, उसको बी मानेंगे, क्योंकि ए भाज्य था और बी भाजक था, भाजक हमेशा छोटा ही होता है। अब जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जब सूत्र लगाएंगे उनका फॉर्मूला ये था ना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इनका कहाँ पे क्या लिखेंगे पता चलेगा इसे, अगर डायरेक्ट बना दिया जाए तो नहीं समझ में आएगा। इससे पहले क्या करना, बगल में जो है एक जो जनरली जो HCF निकालने का मौसा निकालने का नियम होता है वो विधि से बना लेंगे इसको। तो मौसा कैसे बनाते हैं ये पता है, बताना पड़ेगा। देखो 135 से 225 में भाग देंगे, छोटा वाला से बड़े में भाग देना पड़ेगा। तो एक बार में भाग लग गया, कितना इस निकला इसमें 135, शेषफल क्या प्राप्त होगा 90 निकलेगा। एक ई हुआ एक भाग का काम, नहीं एक भाग में कितना चीज़ होता है, एक भाग में 3 चीज़ हमेशा मिलेगा, जिससे भाग देंगे भाजक, जिसमें लगाए भाज्य, जो निकला आंसर भागफल का, और जो शेष बचेगा वो शेषफल हो गया। कितना बात 4 बात हो गया क्या 4 बंद हो गया सब कुछ जा रहे। हाँ समझो इसमें तो एक भाग में एक सब चीज़ था ए बी क्यू और आर, एक भाग के अंदर होता है ये सब 4 बातें। उसके बाद दूसरा स्टेप कहाँ गया भाग का, 90 से भाग दे रहे 135 में, कितने बार में आया, एक बार में नहीं दे सकते, 2 बार में तो 135 से ज़्यादा हो जाएगा ना, 90 दूनी कितना होता है 180, जो कि तो 2 बार में तो होगा ही नहीं, तो एक बार में ही 90 आया, घट के 45। अब क्या बताए थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे जो पहले का जो शेष रहता है ना वही यहाँ पर आ जाता है, यानी इस भाग का जो क्या था भाजक भी बोल सकते एक प्रकार से, भाजक ही क्या हो यहाँ पर इसका भाज्य बन गया, यानी जो घेरा हुआ रहेगा ना वही जाके उधर उतरेगा। आज समझे बात, 20 वाला गलती से मत करना, यहाँ में अलग हिसाब में कहीं यहाँ पर तो सेम से मिल चुका है, लेकिन किसी और सवाल में ए बराबर नहीं मिलेगा, दोनों अलग अलग हो सकता है। नहीं तो बाय मिस्टेक अगर ए यहाँ पर लगा दिया तो फिर क्या मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ए 90 यहाँ पे आ गया, जो बचा था 45 वो अपना जगह पे रहेगा, 45 से खिलाओ 90 कितना बार में खाएगा 2 बार, 45 दूनी 90, शेषफल क्या निकला 0, जब शेषफल 0 होगा जिससे कहानी खत्म हो गया। अब इसी की मदद से क्या करेंगे हम, ये जो फार्मूला होता है इसमें सेट करेंगे, यहीं से देख देख करके फिर समझना हम सेट कैसे करते हैं। इनका सूत्र क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर था। तो पहला भाग का पोजीशन पे आओ, पहला भाग कहाँ पे कर रहे हैं, इसी जगह पे कर रहे हैं ना, तो इस भाग में ए का जगह कहाँ पर है बताए थे, ए का जगह यहाँ पर होता है, यहाँ पे एक बार फिर लिख दें क्या समझना, ए हुआ बी, ए और ए क्या है आर, यहाँ पर क्यू। अब समझना पहला भाग में ए का मतलब क्या हो रहा है 225 हुआ, लिखे 225। पहले ही भाग में बी का मान कितना हुआ, चूँकि यहाँ पर बी है तो बी खोजेंगे ना हम, तो बी का मान कितना हो रहा है, बी तो यहाँ पर होता है, कितना है लिखिए 135। क्यू का मान कितना है 1, गुना 1 दिए हैं, आर का मान कितना है यहाँ 90 लिखे इधर। ये क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप चलो, सेकंड भाग कहाँ पर है, लग रहा है यहाँ पर भाग लिखा हुआ है, दूसरा भाग यहाँ पर होगा, दूसरा भाग का 1 खोजो क्योंकि पहले ए का नंबर था। दूसरा भाग में ए कितना आ रहा है 135 लिखे, बी कितना आ रहा है 90 आया, क्यू कितना आया 45 है, 1 आया, इनका शेष कितना निकला हुआ है 45, लिख दिया 45। तीसरा भाग चलो, तीसरा भाग कहाँ पर है यहाँ पर है, इसमें ए कितना हुआ 90 हुआ, बी का मान कितना है 45 है इस जगह का, क्यू का मान कितना हुआ 2 हो गया, और आर का मान कितना होगा
जीरो आ गया। क्लियर है? जहाँ जैसे जीरो निकलेगा तो हम बोल देंगे आर का मान क्या निकला, जीरो निकला। तो इसका कहानी अब आगे प्रोसेस का नहीं चलेगा मतलब इनका आंसर क्या निकल गया, यही यहाँ पे जो रहेगा बराबर का जस्ट बगल में वही आंसर होगा, यानी बी जो रहता है ना वही आंसर कहलाता है इसके अनुसार से। तो 45 इनका एससीएफ यानी आंसर निकल गया। क्या समझ में? इस पर देखो ये हिसाब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आते रहता है। एससीएफ निकालो 2 नंबर का, ये पूछेगा ही, और ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा ही सब चीज़। थोड़ा सा ध्यान से बनाई करो। चलो क्या क्वेश्चन था? बोलो क्वेश्चन बोलो एक बार। 1 का 2 नंबर ना, 1 का 2 नंबर 196 और 38,200 समझ ना। यहाँ पर सबसे बड़ा संख्या कौन है? 38,220 होगा, तो उसी को क्या मानेंगे, उसी को ए मान लेंगे हम। माना ए बराबर क्या हो गया, 38,220। इनसे छोटा क्या था 196, उसको क्या माना जाएगा, उसको बी मान लिए। अब विभाजन एल्गोरिदम का क्या फार्मूला था, क्या था? यूक्लिड नाम दिए थे नहीं, चलो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, चलो प्रमेयिका लिख देते हैं, प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इनसे क्या होगा, इनका क्या फार्मूला था, a बराबर बी क्यू प्लस आर था ना। अब इसमें सेट करेंगे तो पहला स्टेप तो पता, अभी कुछ पता ही नहीं हमको कि भागफल कितना निकलेगा, तो इसमें नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए पहले इसको यहाँ पे क्या करेंगे, भाग करके देखना पड़ेगा। तो भाग किस में करेंगे, 196 से भाग देंगे, इसमें 38,220 में। अब पता करो किससे खाएगा ये, है ना, कितना 196 है, तो 38 तो इनसे छोटा हो गया, इनको पकड़ना पड़ेगा। कितना निकला, 382 निकल गया। 382 यहाँ पर है 196, मान लो करीब 200 के आसपास का है, नहीं हो गया। इस तरह के हिसाब में ना जो जिसका नज़दीक करेगा वो पूर्ण संख्या पकड़ लेना। जैसे मान लो कि 48 लिखा हो तो 50 पकड़ लो, ताकि पढ़ने में या फिर वहाँ तक पहुँचने में सुविधा रहेगा। 196 है तो 200 का करीब ना है, हम मान लिए कि 200 है, ठीक है। ये कितना हो गया, 200 अगर हुआ तो 200 2 बार में 400, या कितना हुआ, तो यह 4 ना हम ज़्यादा मतलब कि माने थे, तो 2 बार में तो समझो 8 ज़्यादा मान लिए। 8 कम करें तो फिर भी कितना होगा, 392 आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ तो 382 ना है, 10 इससे ज़्यादा हो गया। इसका मतलब 2 बार में होगा, कभी नहीं हो सकता। कितना बार में होगा, तब 1 बार में ही खाएगा। 100 खिलाओ कितना बार में, 12 में गया 6 बचेगा, 7 9 8 कितना हो गया, 17 9 8 17, ठीक है। 2 में कहते तो 186, 2 यहाँ में कितना था, 2 बचेगा ना, 2 में गया कितना बचेगा, ठीक है। क्या उतरेगा इसमें, 2 उतरेगा। देखो इसको अभी नहीं घेरे, पहले घेरे थे ना इसको, अब क्यों नहीं घेरे, क्योंकि अभी शेष नहीं निकला है। जब तक शेष नहीं निकल जाता तब तक इसको हम नहीं घेर सकते हैं। तो अब फिर से निकल गया 1862, या कितना है 196, 200 करीब करीब है। कितना बार खाएगा, मान लो यहाँ में 1862 हो गया, यहाँ में 200 मान लेंगे तो 2 में 18, 9 बार में 1800 होगा, नहीं ये 1862 ना है, तो 9 बार में हम 4 बेशी माने थे, 9 बार में 4 बेशी कितना बेशी हो जाएगा। मान लो अभी अगर 200 मान के इनको जाते हैं हम, तो 200 चूँकि लिखा था 196, इसको क्या मान लिए हम, इनको 200 मान लेते। एक बार में कितना ज़्यादा माने हैं, 4 ज़्यादा माने हैं। हम 200 करके 9 बार में खिलाएं 1800 हुआ, तो एक बार में अगर 4 अधिक था तो 9 बार में कितना अधिक हो जाएगा, 9 चौका 36 अधिक हो जाएगा ना। 1800 इधर 36 उधर, 1836 निकलेगा। ये तो 62 ना है, 36 आराम से खा लेगा। आज समझ में। तो भाग की प्रोसेस में कभी भी 9 से ज़्यादा अभी तक नहीं खाया है दुनिया में, मतलब 9 से ज़्यादा खाता ही नहीं है। अधिक से अधिक लास्ट क्या हो गया, हाईएस्ट 9 बार में ही खाता है। चलो तो 9 बार में कितना होगा, जब गुना करेंगे से ना तो 1836 निकलेगा। अच्छा 9 चौको 36, 9 दूनी 18, कितना आएगा 9 6 के 54, 5 बचेगा, 54 5 कितना हो गया
9 9 81, 5 86, नहीं यहाँ बचेगा 8, 9 8 17, 1764, 200 माने थे। अच्छा हम घटाना मत जोड़ रहे उसको नहीं, चूँकि प्लस करके जा रहे थे, ठीक है, बाद में कम करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये कितना 1764 माइनस करेंगे इसमें, 12 में गया 4 तो 8, यहाँ बचेगा 5, 15 में गया 6, 9 बचेगा, 7 में 7 खत्म, 1 में खत्म, बच गया 98। अभी भाग का काम खत्म नहीं हुआ, 1 जीरो अभी बचा हुआ है, नहीं तो 1 जीरो यहाँ पे आ गया, कितना बन गया 980 बन गया। और 196 से फिर खिलाएंगे, 980 से देखो कितना बार में हो रहा है, 5 बार में, कितना बार में आएगा, 5 हाँ 5 बार में खाया सर। जीरो कहाँ, यहाँ पे जीरो नहीं था, समझ ना। तो ये जो है 6 बार में डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं सर मेरे ख्याल से 5 बार में होगा क्या, 5 बार में होगा, 5 बार में होगा। 5 6 के कितना हुआ 30, कितना बचेगा 3 बचेगा, 5 9 45 और 3 कितना होता है, कितना बचेगा 4 बचेगा, 5 जगह 5 और 4 9, पूरा कहानी खत्म हुआ इसका। यानी इनका कोई शेष बचा ही नहीं, शेष नहीं बचा तो नहीं घेरे, शेष बचता तो घेर के बनाते आगे हम, नहीं यानी कि इनका दूसरा प्रोसेस हुआ ही नहीं। चलो तो यहाँ पे ए का मान क्या हो गया, सबसे बड़ा मान जो था 38,220। बी का मान क्या हुआ, इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, ये 196 लिखा हुआ है। इनका भागफल क्या निकला हुआ है 195, तो गुना कितना 100। इनका शेषफल क्या निकला, शेषफल यहाँ देखो जीरो निकल गया ना, तो जीरो, इसका मतलब आर बराबर क्या हुआ, इनको यही जीरो मिल गया, आर बराबर क्या हुआ जीरो हो गया। तो क्या बोले थे, जब आर का मान जीरो निकलेगा तो वहीं से भाग की प्रक्रिया करना बंद कर देते हैं, यानी आगे इनका प्रोसेस चलेगा ही नहीं। तो इनका आंसर यहीं पे क्लियर हो गया। इसका क्या निकला है सी, 196। ऐसा समझे बात, 196 ठीक है, इनका ये आंसर रह गया। इस प्रकार से अगर कोई एक बार में ही खा लेगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा, और जिसका शेष निकलता है उनका 1 2 प्रोसेस चलेगा, इनका कोई प्रोसेस चला नहीं, क्योंकि ये पहला स्टेप में इनका जीरो निकल गया। तीसरा भी देख लो, क्या था क्वेश्चन, बोलो एक बार। 867 और 255, 867 और कितना है इसका 255, समझना इधर। तो इनमें से सबसे बड़ा मान कौन है, 867, ए का मान कितना हो गया 800, और बी का मान क्या होगा 225, 255 सर, अच्छा 255 लिखा था नहीं, 255। तो क्या फार्मूला था इनका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ऐसा क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका फार्मूला क्या था इनका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। नहीं, इनका देखते हैं कितना स्टेप निकलता है। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इनको भाग देकर चेक करते हैं, इनमें क्या क्या पोजीशन आ रहा है। 867 कितने बार में खा लेगा, 3 बार में, 225 6 25 676, 3 बार में 665 765 के, 3 बार में तो 675 निकलेगा। 55 था, 25 क्यों, बार बार 25 क्यों लिख देते हैं, ठीक है। 3 बार में तो आएगा इसका, 3 बार में देखो कैसे होगा। 3 बार में होगा 5 या 15, नहीं फिर 5 या 15 और 1 16, 1 बचेगा, फिर 3 दूनी 6 और 1, जितना बार खिलाएंगे ना उससे गुना कर दे तो वो निकल जाएगा। तो अब माइनस करो इसको, 2 बचेगा, 0 1 बचेगा, 102, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनको यहाँ तो शेष निकल चुका है, शेष निकलेगा तो ये क्या होगा, आपस में घेराएगा। अब यहाँ पर समझना, अब अगर यहाँ का उतारते तो गलती होगा ना, क्या को उतारने के लिए बोले थे हम, इस जगह का जहाँ पर ए रहता है, तो जहाँ पर बी रहता है, तो 255 कहाँ पे हो चला गया, समझना। अब जो 102 है वहाँ 255 है, 102 दूनी कितना होता है 204, 3 बार में करेंगे तो 306, ज़्यादा हो जाएगा ना, इसका मतलब 2 बार में ही आने वाला है। तो 2 बार में कितना हो जाएगा 204 हो गया, माइनस करो 1
5 क्रॉस हो गया। इनको फिर से क्या करेंगे, अब कौन उतरेगा यहाँ पर, 102 आने वाला है। कितना बार में, 2 बार में 102 पूरा पूरा हो जाएगा ना 51 से, क्रॉस हो गया। अब इसी को क्या करना है, यहाँ पे सेट करना है, फिक्स करना है। तो पहला स्टेप में कितना था, ए का मान 867, यहाँ पे हो गया 867। अब उसके बाद है बी का मान क्या होगा, 255 है, तो 255। क्यू का मान कितना हुआ है, 3 हुआ है। आर का मान क्या हुआ, यहाँ का शेष देखो 102 हो गया। यहाँ पर आर का मान 0 हुआ क्या, नहीं हुआ, 0 काट दो। दूसरा स्टेप चलो, दूसरा स्टेप में ए का मान कितना हुआ, 255, एक जगह पे क्या हो गया 255। बी का मान बताओ, बी का मान कितना है, 102 है, तो यहाँ पर हो गया 102। कितना, क्यू का मान कितना होगा, क्यू का मान 2 हो गया। शेषफल कितना है, 51। अब यहाँ पर भी जो इनका जो मान हुआ, इनका मान भी 0 नहीं हुआ। एक स्टेप और चलेगा, कितना मान इसका है, 102, ए का मान हो गया। कितना है इसका, बी का मान, बी की जगह में अकाउंट है ना, अरे समझिए बात कहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से। कितना इसका क्यू का मान 2 है, आर का मान क्या होगा 0, यानी यहाँ पर आर का मान क्या निकला 0 निकल गया। तो इसका मतलब अब आगे हम नहीं बनाएंगे, नहीं, यही से आंसर निकल गया। इनका आंसर ले लो, ये से बराबर क्या हो गया 51।